गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थॉमस हॉब्स एवं जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के मध्य तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास करेंगे। हॉब्स एवं लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक थे। यदि हम दोनों के समझौता संबंधी विचारों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं भी दिखाई देंगी, तो हमें कुछ असमानताएं भी दिखाई देंगी। दोनों के विचारों में अगर कुछ समानताएं हमें जो देखने को मिलती है वो इस प्रकार है कि दोनों के समझौते सर्वप्रथम सामाजिक है, ना कि राजनीतिक एवं आर्थिक। अर्थात समाज के लोगों के मध्य किया गया आपस में समझौता, जिससे कि जो एक नई चीज़ हमारे सामने उभर कर आई उसे हमने राज्य का नाम दिया। दूसरी विशेषता समानता है, दोनों के समझौते में सरकार भाग नहीं लेती है। फिर जो हम तीसरी समानता देख सकते हैं वो ये है कि दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। दोनों ने ही एक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कुछ अलग प्रकार की थी, तो जॉन लॉक की सामाजिक प्राकृतिक अवस्था कुछ अलग प्रकार की हमें देखने को मिली, लेकिन दोनों ही एक प्राकृतिक अवस्था की बात अवश्य करते हैं। चौथी समानता जो दोनों के मध्य दिखाई देती है वो ये है कि दोनों समझौतों द्वारा राजा के दैवीय अधिकार धारणा का खंडन करते हैं। तो ये तो हमने बात की दोनों के मध्य कुछ समानताओं की, लेकिन अगर हम बात करें असमानता की तो इन समानताओं के बावजूद थॉमस हॉब्स व जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांतों में जमीन और आसमान या आकाश पाताल का फर्क हमें दिखाई देगा। हॉब्स के समझौते के आधार पर सरकार की सत्ता को निरंकुश बनाया गया था, लेकिन लॉक ने इसी सिद्धांत के द्वारा उन पे अनेक मर्यादाएं और प्रतिबंध लगाए। दोनों के समझौते सिद्धांतों में जो अंतर हमें दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला अंतर, हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, एकाकी और पाशविक जीवन बिताने वाले मनुष्य द्वारा संपन्न होता दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता है ऐसे मनुष्य द्वारा संपन्न हुआ जो कतिपय असुविधाओं के बावजूद सामाजिक जीवन बिताते थे। दूसरी जो मुख्य असमानता है वो इस प्रकार है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकताएं होती है, और लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं दिखाई दी। पहली थी कि प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था। अतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया गया। तीसरी प्रमुख जो असमानता थॉमस हॉब्स व जॉन लॉक के मध्य उनके सामाजिक समझौता सिद्धांतों के मध्य परिलक्षित होती है वो इस प्रकार है कि हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता हुआ। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए। पहला जो समझौता था वो था राजनीतिक और दूसरा समझौता था सामाजिक। पहले जो सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज की स्थापना होती है, तो दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। चौथी मूलभूत असमानता ये कि हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते को एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर आधारित किया है जिसकी ऐतिहासिकता का कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं दिखाई देता। अतः हम कह सकते हैं कि इनका जो समझौता था वो कुछ दार्शनिक था, ना कि ऐतिहासिक। लेकिन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत दार्शनिक होने के साथ ही ऐतिहासिक भी था। उनके सामाजिक समझौते सिद्धांत के ऐतिहासिक तथ्य भी दिखाई देते हैं। लॉक के शब्दों में जिन राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक लेख प्राप्त होते हैं उनमें सामाजिक समझौते की पुष्टि होती है, जैसे कि रोम, वेनिस और स्पार्टा के उदाहरणों से लॉक ने अपने सिद्धांतों की पुष्टि की है। अर्थात उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के ऐतिहासिक प्रमाण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। हॉब्स ने समझौते की धारणा द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि लॉक ने सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र का। इसके बाद हम आते हैं कि हॉब्स का समझौता जनता की उपेक्षा करता है तथा सिर्फ और सिर्फ संप्रभु का पक्ष लेता है। दूसरी ओर लॉक का समझौता अधिकांशतः जनता का पक्ष लेता है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूपेण जनता पर ही वो आश्रित है। जनता द्वारा किया गया समझौता जो कि उनके हित में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, एक राज्य और राजा की नियुक्ति के लिए
किया गया, यद्यपि इसमें सरकार शामिल नहीं होती, परंतु लॉक ने उसे प्राकृतिक कानून तथा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित तथा नियंत्रित रखा है। और हम अंतिम जो असमानता है उस पर आते हैं। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्राकृतिक कानून का अंत करके नागरिक विधि व्यवस्था को जन्म देता है, परंतु लॉक के सामाजिक समझौते से प्राकृतिक कानून का कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता दिखाई देता।